Hi guys, special thanks to our sponsors OctaFX. OctaFX कॉपी ट्रेडिंग OctaFX की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट टूल है। ये कॉपी ट्रेडिंग ऐप ना सिर्फ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि इस फील्ड में पहले से ही मौजूद हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनके पास वक्त की कमी है लेकिन वो इस बढ़ती हुई फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। OctaFX कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट स्टैट्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रेडर्स। तो उसी ट्रेडर पे पैसा लगाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता हो और वही अमाउंट चूज़ करें जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और तो और OctaFX कॉपी ट्रेडिंग के भी डिफरेंट पे आउट एंड डिपॉजिट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोकल बैंक्स मौजूद हैं। अभी डाउनलोड करें OctaFX कॉपी ट्रेडिंग ऐप और हासिल करें 50% बोनस ऑन योर फर्स्ट कॉपी। अर्न लाइक अ प्रो विद OctaFX कॉपी ट्रेडिंग ऐप। 4 बार कॉल कर चुकी हूँ, भाई फोन ही नहीं उठा रहे। अगर उन्हें पता चल गया मैं टर्की में फंस गई, वो तो अम्मी गलत दबा देंगी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है भाई ये? Excuse me, are you done? सॉरी। पता नहीं कहाँ से आ जाता है। पहले आप हाथ धो लें, मैं आपका यहीं पे वेट कर। फिर ये वाला मत खाएगा, हाँ, इसमें मेरी खास नजर है। चलो। सबसे खाना खाने का रिकॉर्ड कभी कभी रश में भी इंसान कितना लोनली फील करता है ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में एक खौफनाक ट्रेजेडी। पर वो कहते हैं ना, किसी भी स्टोरी को ग्रेट बनाने के लिए उसमें ट्रेजेडी का तड़का लगाना पड़ता है। मेरी कहानी भी काफ़ी ऑर्डिनरी होती अगर उस दिन मेरे साथ वो सब ना हुआ होता। यस मैम। रिलैक्स रिलैक्स, अभी इतने बुरे हालात नहीं हुए, पर हो भी सकते हैं। सारा पैसा, सारा सामान, पासपोर्ट सब गायब। अब इतने भी पैसे नहीं बचे कि नेहा को दोबारा कॉल करके उसके कज़न के बारे में कुछ। उसका कज़न भी तो है, क्या नाम बताया था उसने, कहाँ रहता है वो मिल जाए ना सारा काम आसान हो जाएगा। मेरी आखिरी उम्मीद, क्या बताया था उसने, कहाँ रहता है वो? Al-Aqba! It was Taqba. Idiot. चूहे भाग भाग के थक गए, अब तो घोड़े दौड़े हैं पेट में। अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी बेटी के साथ कितने जुल्म हुए, वो भी सिर्फ एक छींक मारने पर। के मरवाएंगे मुझे। अगर मुझे यहाँ से सही सलामत निकलना है तो नेहा के उस इडियट कजन बबलू को ढूंढना होगा। क्या जगह बताई थी, वहां मैं भूल जाती हूँ। अलबरका। तकबा इडियट, तकबा। Excuse me, hi. Do you guys know where Al-Raqba is? No? Okay, thank you. क्या करूं, कहाँ जाऊं? Excuse me? No. Excuse me, do you guys know where Barka is? No? Do you know where Al-Raqba is? No? Okay. काश मुझे ही टर्किश आती, और तो कल देख ही लेना चाहिए था। आप दोनों यहाँ पे वेट करें, मैं 2 मिनट में आया। पाकिस्तानी? नहीं, पहले मैं एक पाकिस्तानी पे भरोसा करने का अंजाम देख चुकी हूँ, दोबारा नहीं। वैसे अब मेरे पास कुछ बचा तो है नहीं कि कोई चोरी कर सके। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज मेरी बात सुनेंगे? यहाँ मेरी कोई कुछ नहीं सुन रहा। सुन सब रहे हैं बट समझ किसी कुछ नहीं आ रहा। लैंग्वेज वेरी नॉट। हुआ कुछ ये कि मैं आई थी पाकिस्तान से यूके और मुझे रास्ते से निकाल दिया प्लेन से। मेरी अपनी गलती वैसे नहीं, एक गलत फहमी थी और कुछ भी नहीं। मुझे देखें, मेरी शक्ल देखें,
मैं कैसे कोई कसूरवार टाइप लगती हूँ क्या? नहीं ना। फिर यहाँ तो उनका पट्टा मेरा साथ संभाल के चला गया, मुझे बेवकूफ बनाकर। अब इतने पैसे नहीं कि मैं कॉल कर सकूं। वाह, पाकिस्तान में तो ऐसे स्कैम्स बहुत सुने थे कि बाइक का पेट्रोल डलवा दो, रक्षा करवा दो। उन स्कैम्स का इंटरनेशनल वर्जन भी आ गया है, अब देख रहा हूँ। देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरा मजाक मत बनाया, ओके? So guys, that's all for today. Driver will take you back to the hotel and tomorrow we'll go to Takba, okay? See you. हाँ जी, क्यों फॉलो कर रही हो मुझे? मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी, ज़्यादा खुश मत हो। अच्छा, तो ये जो तेरे पीछे पीछे चुप चुप के आ रही हो, इसका क्या मतलब है? वो इसलिए कि मुझे ही वहीं जाना तुम्हें। कहाँ जाना है मुझे? रकबा? I knew it. न्यू व्हाट? तुम जैसे स्कैमर्स किसी को उल्लू बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब शर्म वरम नहीं आती? अपना नहीं तो मुल्क की इज्जत का ख्याल कर लो, और इतना टाइम किसी और पे लगाओ, शायद समझ जाए। तेरा साथ खो गई है नजात, मर्ग है वो लम्हा। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मैं उसी के पीछे चलती रही, और जाती भी तो कहाँ, सिर्फ एक यही शख्स था जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता था। जाऊंगा मैं कैसे कहीं और। किस हद तक गिर जाते हैं लोग। अब इसको उल्लू बनाएगी। बच गया। अब इसको बनाएगी, ये भी बच गया। यार सुन, नीचे ना एक देसी बंदी बैठी है, तू उसके पास जा और ये पैसे गिन। क्यों? अरे काम है ना, जा जा, मैंने कुछ चेक करना है, जल्दी। थैंक्स। चांद है कि निकला नहीं, तारे भी हैं मध्यम, उम्मीद की रोशनी में मैं अकेला ही खड़ा। क्यों चुप है ये सारा जहां, तुम हो के मिलते ही नहीं। अंधेरों
तुम वाकई मुसीबत में हो या सारे दिन में सिर्फ एक ही शिकार पकड़ती हो? मिलते ही नहीं अंधेरे क्योंकि अगर तुम एक्टिंग कर रही हो तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और मैं बोलूँगा कि स्कैम छोड़ के एक्टिंग कर लो, ज़्यादा पैसे कमा लूँगी। सुनो देखो, मैं अभी भी नहीं जानता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ पे हज़ारों स्कैमर्स हैं और सब पे ही शक रहता है, फिर चाहे उनकी स्टोरी कन्विंसिंग हो या नहीं। जहाँ और तुम भी हो यहीं। अच्छा बताओ, व्हाट डू यू नीड? खाना खिला दो प्लीज। चलो। अधूरा है जहाँ तू हो या ना यहाँ, अधूरा है जहाँ तू हो या ना यहाँ। क्या हुआ? मुझे मेरी अम्मी से बात करनी है। हेलो। हेलो अम्मी, मैं नाजिया बात कर रही हूँ। नाजिया, तुम आखिर हो कहाँ? अशफाक ने बताया कि तुम्हें फ़्लाइट से ऑफलोड कर दिया। कम से कम हमें एक फ़ोन तो कर देती, हम इतने परेशान हो रहे हैं। अम्मी कैसे करती? मेरा फ़ोन सब चोरी हो गया था। वो तो इतनी मुश्किलों से मैंने नेहा को कांटेक्ट किया था ताकि उसके कज़न से मुलाकात हो जाती, वहीं से आपको कॉल करनी थी मैंने। अरे तो उसकी जगह तुम डायरेक्ट हमें कॉल कर देती। अगर अक्ल से काम लेती ना तो इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। अम्मी यहाँ मेरी सिट्टी घूमे, उल्टा आप उस पर चीख रही हैं। आपको अंदाजा भी है मेरे साथ क्या हुआ था, कितनी मुसीबत से गुजरी हूँ मैं। तो शुक्र है यहाँ पे फैजान था, अगर ना तो मैं भूखी मर चुकी होती अब तक। हैं? ये फैजान कौन है? वो एक पाकिस्तानी टूर गाइड है, यहीं पे रहता है, मेरी हेल्प कर रहा था। अच्छा, ज़रा बात कराओ मेरी। क्यों? भाई पता तो करूं कि मेरी बेटी किस अनजान आदमी के साथ घूम फिर रही है। अम्मी मैं यहाँ वेकेशन नहीं मना रही, वो तो फैजान सही वक्त पर मिल गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे मैं कह रही हूँ मेरी बात कराओ। पर अम्मी मैं आपको कैसे समझ। नाजिया, बात करो क्यों? यार, मेरी अम्मी की तसल्ली के लिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा नौमान, मैं नाजिया की अम्मी बोल रही हूँ। आंटी मैं नुमान नहीं, मेरा नाम फैज़ान है। अच्छा नाम है। वैसे तुम्हें नाजिया मिली कहाँ? यहीं इस्तांबुल में। अच्छा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे टूर गाइड हूँ। ओके, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? फैज़ान अरमगान। और यहाँ पाकिस्तान में कहाँ से हो? कराची से। अच्छा, कराची से। वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? अम्मी इसके अब्बू की खास बात है कि वो इधर उधर की बातें नहीं करते। अरे भाई मुझे उससे बात तो करने दो। तो उसे फोन। अम्मी खुदा का वास्ता है, बस पापा को बता दे कि मैं ठीक हूँ, पासपोर्ट मिलते ही मैं लंदन चली जाऊंगी। अरे मुझे उससे बात तो। अरे आप लोग बस नेहा के कज़न को पैसे भिजवा दें, मैं उससे ले लूंगी। अरे नाजिया, अल्लाह हाफिज। सुनो तो। एक और सैंडविच मंगा दो प्लीज। ओके, एक्सक्यूज मी, या वन मोर सैंडविच प्लीज। इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए था भाई, पेट फट रहा है मेरा तो। तुम क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि तुम कहाँ रुकोगी। ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो मेरे होटल का करवा दो प्लीज। तुम ज़्यादा फ्री नहीं हो गई? अरे यार अम्मी पैसे भिजवा रही है ना, मैं पे कर दूंगी। यार मेरे पास पैसे नहीं है, परसों ही रेंट पे किया है, कल यूटिलिटीज, और आज पूरा दिन एक भुक्कड़ को खाना खिलाया है। मेरे पास पैसे होते तो करवा देता। तो हम क्या सड़क पे सोएंगे? हम क्यों, मेरे पास अपने रहने की जगह है। तो हमें तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, तुम्हारा घर है ना। तुम पागल वागल तो नहीं हो? बचपन में अम्मी अब्बू ने सिखाया नहीं कि अजनबी लोगों से टॉफी नहीं लेते। मैं एक अजनबी हूँ। अब तुम अजनबी कहाँ रहे, मेरी अम्मा तक से तो बात कर ली तुमने, अब सारी इन्फॉर्मेशन मेरे अब्बू पे पहुँच गई होगी। अब तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता।
मैं तुम्हें किडनैप कर सकता हूँ, यहाँ छोड़ के भाग सकता हूँ, पानी में धक्का दे सकता हूँ। पाकिस्तान में तुम्हारे अम्मा अब्बा के पास मेरी इन्फॉर्मेशन होने से क्या फ़र्क पड़ता है? अरे यार, अब इतना टाइम नहीं कि मैं बताऊँ तुम्हें सब कैसे हुआ, क्या हुआ। तुम प्लीज़ मेरे रहने का कोई इंतज़ाम करवा दो। मेरे साथ तो नहीं रह सकती तुम, क्यों? क्योंकि मेरा लैंडलॉर्ड लड़कों को मुश्किल से बर्दाश्त करता है, तुम तो एक लड़की हो। मतलब मुझे अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा हाँ। इतनी सर्दी में? यस। अकेली लड़की को? अब जो है सो है। पर यहाँ तो मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, और जो है उसको कोई आता पता नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका? तो फिर क्या मैं यहाँ सड़क पे सो जाऊँ? गुड नाइट। अरे क्या पागल वागल हो गई हो, उठ जाओ, ये टर्की है, मरवाओगी मुझे। ये दरवाज़ा किसी हॉरर मूवी से उधार लिया है? चलो अंदर। अपार्टमेंट तो अच्छा है तुम्हारा। तुम्हें कैसे पता मैं भी ऑरेंज जूस पीती हूँ? मैं वैसे नाश्ते में पीता हूँ, और शायद आखिरी था। अरे यार, अम्मी पैसे भिजवा रही है ना, दिलवा दूंगी तब। तुम बेड पे सो जाओ, मैं कहीं और सो जाता हूँ। परफेक्ट। कैच। किसने बोला था इतना मेहरबान होने को? क्या हसीयत है ये। ओ बाय द वे, तो मैं थैंक यू तो बोलना भूल ही गई। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर तुम आज ना होते तो मैं किसी सड़क पे पड़ी सो रही होती। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? जी, Hi guys, thank you so much for watching the episode. Hope you all enjoyed it. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon for updates.